अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन। आप लोग शायद ये फर्स्ट टाइम टर्म सुन रहे हो। वेरिएशन शायद आपने सुनी भी हो, एवोल्यूशन शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। स्टूडेंट्स, जो वेरिएशंस होता है इसका मतलब होता है चेंजेस, कि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम उसको क्या रेफ़र करेंगे कि वो उसके अंदर कोई वेरिएशन आई है। जैसे हम कहते हैं कि अगर इंटेलिजेंस किसी बच्चे की ज़्यादा है उसके माँ बाप से तो उसमें वेरिएशन आई है, मींस कोई तब्दीली आई है। एवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन स्पीशी, कि एक पूरी स्पीशी चेंज हो गई है। पूरी स्पीशी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीशी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, कि स्पीशी चेंज हो गई है। बट अगर किसी इंडिविजुअल में चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। आज हमने जो पढ़ना है वो है वेरिएशन के सोर्सेज, कि वेरिएशंस, अब ये जो चेंजेस हैं ये कैसे कैसे आ सकती हैं, ये वेरिएशंस कैसे कैसे आ सकती हैं, तो इसके हमने आज पढ़ने हैं सोर्सेज। वेरिएशन के सोर्सेज क्या हैं? वेरिएशन के सोर्सेज जो हैं वो सबसे पहले आप लोगों ने मियोसिस में पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर होती है। मियोसिस में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अगर ये मैं कहती हूँ कि ये मेरे आए हैं फादर की तरफ से क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स आए हैं मदर की तरफ से, तो इनके अंदर क्या होगी, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल की रीशफलिंग होगी। रीशफलिंग मींस कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये थोड़ा सा अब क्या हो जाएगा, मदर का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर किसका आ जाएगा, फादर का। तो इस रीशफलिंग की वजह से फिर क्या होंगी, अब जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स माँ की होंगी, थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स बाप की होंगी, ड्यू टू रीशफलिंग हो। इस तरह हमारे सारे 46 के 46 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, रीशफल करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी उनके दरमियान में। तो सबसे पहला सोर्स क्या है वेरिएशंस का, तो इससे वेरिएशंस आएंगी। जो बच्चा होता है वो माँ बाप से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स ने क्या किया है, रीशफल किया है। सबसे पहला सोर्स क्या है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, जो गैमीट्स जब बन रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास जो सोर्स है ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड सोर्स है वेरिएशन का, वो क्या है, वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है कि आपके डीएनए में अगर कोई ख़राबी आ गई है, कोई चेंज आ गया। म्यूटेशन मींस चेंज इन योर डीएनए, ठीक है। आपके डीएनए के अंदर अगर कोई चेंज आ गया है तो दैट इज़ टर्म्ड एज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो है वो हमारे पास कैसे हो सकती है, थ्रू एक्स रेज। अगर कोई एक्स रेज आपकी बॉडी पर फॉल किए हैं तो आपके सेल्स वहाँ पर चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो सेल्स होने कौन से सेल्स चाहिए, गैमीट के सेल्स, तभी वो वेरिएशन म्यूटेशंस आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी। अगर वो आपकी गैमीट्स को अफेक्ट कर रही हैं, अगर वो आपकी बॉडी सेल्स को अफेक्ट कर रही हैं तो वो आप तक रहेंगी। जो चीज़ आपके गैमीट्स में है वो चीज़ आपकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाती है, और ये फिर इसकी वजह से भी वेरिएशंस आ सकती हैं। थर्ड जो हमारा सोर्स है वेरिएशंस का, जिसकी वजह से वेरिएशंस या चेंजेस होती हैं आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, मींस यूनियन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, यूनियन ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स कौन कौन से यूनाइट करते हैं, मिलते हैं, एक मेल गैमीट होता है और दूसरा फीमेल का गैमीट होता है। इन दोनों की जो है वो यूनियन होती है तो फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। अब फीमेल तो चलो एक गैमीट प्रोड्यूस करती है, एक एग प्रोड्यूस करती है फीमेल, लेकिन मेल के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब उन मिलियंस में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो क्या करता है, एग के साथ जाकर फर्टिलाइज करता है। अब पता नहीं कौन सा स्पर्म होगा, तो इसीलिए जो एक ही माँ बाप के जो डिफरेंट बहन भाई होते हैं, एक ही माँ बाप के जो बहन भाई होते हैं, मतलब एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं आपस में बहन भाई, वो भी क्या होते हैं, दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि पता नहीं मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक स्पर्म जाकर एग को फर्टिलाइज करेगा और वो पता नहीं कौन सा होगा। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन से भी वेरिएशंस पैदा हो सकती हैं, रैंडम फर्टिलाइजेशन। लास्ट जो हमारे पास सोर्स है वेरिएशन का वो क्या है, जीन फ्लो, ठीक है।
फोर्थ और लास्ट वो है जीन फ्लो। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय जीन फ्लो? जीन फ्लो का मतलब ये है कि एक फ़र्ज़ करो पॉपुलेशन है, अगर कोई एक बंदा इस पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है तो उसके जीन्स भी साथ आ रहे हैं। जीन फ्लो मींस मूवमेंट ऑफ जीन्स, वो अपने जीन साथ लेकर आ रहा है, वो सिर्फ खुद नहीं आ रहा है। जैसे किसी की मैरिज हो रही है, किसी एक ख़ास जो है वो टेरिटरी में किसी की शादी हो रही है, तो वो आ रहा है तो वो अपने जीन्स भी साथ लेकर आ रहा है। और अगर कोई यहाँ से बंदा जा रहा है तो वो अपने जीन्स भी साथ लेकर जा रहा है। इमिग्रेशन हो रही है या इमिग्रेशन हो रही है, इमाइग्रेशन हो रही है मीन्स आ रहा है कोई, या इमिग्रेशन मीन्स कोई जा रहा है, तो उसके जीन्स भी साथ जो है वो उसके मूव कर रहे हैं। तो जीन फ्लो की वजह से भी वेरिएशंस आती हैं। जो बंदा आ रहा है अगर वो लाइक होगा तो ज़ाहिर आगे उसकी जनरेशन्स क्या होंगी, फिर लाइक लाइक लाइक, मतलब इस तरह से जो है वो जीन फिर डिपेंड करते हैं। तो ये वेरिएशंस की हमारे पास क्या हैं, 4 सोर्सेज हैं। 4 सोर्सेज वेरिएशन के कौन कौन से हैं? सबसे पहले है क्रॉसिंग ओवर, जो हमने आज पढ़े हैं। सेकंड पर हमारे पास क्या है, म्यूटेशन। थर्ड पर हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन। और फोर्थ सोर्स हमारे पास क्या है, जीन फ्लो। ये वेरिएशन के 4 सोर्सेज हैं। अब हमारे पास ये 4 सोर्सेज हैं। अब वेरिएशंस की हमारे पास टाइप्स भी होती हैं। वेरिएशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस और एक हमारे पास हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। अब हम इसकी टाइप्स को देख रहे हैं। अगर वेरिएशंस की टाइप्स आई तो आपने अलग बताना है, वेरिएशन के सोर्सेज आए तो आपने ये 4 बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनके बारे में डिटेल में। वेरिएशन की टाइप्स मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ये वेरिएशन की एक टाइप है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस का ये मतलब है कि यहाँ पर जो वेरिएशंस होंगी, ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएशंस होंगी मतलब जो फिनोटाइप हमें शो होगा, फिनोटाइप जो लोगों का चीज़ें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट शो हो रहे होते हैं। फिनोटाइप मीन जो लोगों की ट्रेट्स वगैरह होते हैं, लोगों की खसूसियात होती हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। तो जो फिनोटाइप है वो ये नहीं होगा कि कुछ कुछ होंगे। यहाँ पर फिनोटाइप की एक कंप्लीट रेंज होती है, ठीक है। क्या है? कंप्लीट रेंज है किसकी? फिनोटाइप की। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्लीट रेंज? कंप्लीट रेंज का ये मतलब है कि हम लोग अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 से लेकर वो कम से कम 50 तक जाएंगे, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, पहले एग्जांपल कर लेते हैं फिर समझ आ जाएगी। अगर मैं कहती हूँ कि एक पॉपुलेशन के अंदर मैंने वेट देखना है कि वेट लोगों का कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मैं कहती हूँ 2 किलोग्राम से पहले बेबी का स्टार्ट होता है वेट, और वेट जो है वो लोगों का 150 to 100 किलोग्राम तक वेट जाता है कई लोगों का। मैं इतना ज़्यादा वेट के भी लोग होते हैं, या 200 ज़्यादा हो गया, आप लोग 150 कर लो कि 150 किलोग्राम तक भी लोगों का वेट होता है। तो इसमें देखो कितनी बड़ी रेंज है। 2 के बाद 3 भी होगा, उसके बाद 4 भी होगा, 5 वाले भी होते हैं, 6 वाले बच्चे भी होते हैं, 7 वाले होते हैं, फिर बड़े होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं। इस तरह होते 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 कहाँ तक जाएगा? 150 तक। इतनी ज़्यादा रेंज आ गई है। तो कंप्लीट रेंज है, बहुत लंबी रेंज है किसकी? फिनोटाइप की। ये जो पूरे ट्रेट है इसकी बहुत लंबी रेंज है। अब मैंने आपको सिर्फ वेट की एग्जांपल दी है, मैं एग्जांपल फर्ज कर लेती हूँ हाइट की। बच्चा पैदा हुआ है, उसकी हाइट जो है वो फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि लेट अस सपोज़ हमारे पास जो बच्चे की हाइट है वो फीट्स में कर लो, ठीक है, हम लोग कह लेते हैं 1 फुट है, लेट अस सपोज ओनली। और फिर 1 फुट से लेकर लोगों की हाइट 12 फुट तक भी होती है। इतने बड़े बड़े लोग भी हैं, वैसे तो 7 तक होती है या 8 तक होती है, चलो 9 कर लो, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा रेंज है। 1 के बाद 2 भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, 2.5 वाले भी होंगे, 2.1 वाले भी होंगे, 2.3 वाले भी होंगे, 3.2 वाले, 3.3, 3.4, ठीक है। इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज आ जाती है। अब इसमें भी देखो कितनी रेंज आ गई है।
तो वेट की भी बहुत बड़ी रेंज है, हाइट की भी बहुत बड़ी रेंज है। उसके बाद इंटेलिजेंस की अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत बड़ी रेंज होती है कि कई बहुत लाइक हैं, कई थोड़े उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बहुत नालायक, उससे और नालायक, और नालायक। ठीक है, तो हमारे पास जो है मतलब बहुत एक कंप्लीट रेंज आ जाती है। तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है कि फिनोटाइप जिसके अंदर कंप्लीट रेंज शो करें मेजरमेंट्स की, एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम तक, मीन्स एक हद से लेकर दूसरी हद तक। ठीक है, कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तक। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। हाइट है, वेट है, फीट के साइज़ है, इंटेलिजेंस है, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन की पॉपुलेशंस में जो है वो बहुत रेंज होती है। हाइट्स की फ़र्ज़ कर लो, स्मॉल टू टॉल होती है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 हाइट्स होंगी, बल्कि बहुत रेंज ऑफ हाइट्स होती हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस का याद रखना है कि बहुत ज़्यादा जीन्स जो है वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह जो है वो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि आप लोग के जो है वो बहुत नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, चार जीन्स भी जो है वो एक ट्रेट को मिलकर कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, मैनी जीन्स जो है वो इसको मिलकर क्या कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और एक और बात याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस जो हैं, इन्वायरमेंट का इन पर बहुत असर होता है। इन्वायरमेंट का इस पर बहुत, जैसे इंटेलिजेंस देख लो, वेट देख लो, खाते रहोगे आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको फूड मिल रही है, आप फूडी हो तो आप वेट गेन कर लोगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का इन कॉन्टिन्यूस ट्रेट्स पर क्या होता है, बहुत असर होता है। हाइट है, ठीक है, आप जो है वो इतने ऐसे नहीं खाओगे सब्जियां जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़े, लौकी वगैरह है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो चीज़ें इन्वायरमेंट इनको अफेक्ट कर रही होती हैं। इंटेलिजेंस से आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने का माहौल नहीं मिलेगा तो आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट हो, नो डाउट, जेनेटिकली आप इंटेलिजेंट हो, बट आप उसको यूज़ करोगे तो आप इंटेलिजेंट होगे। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस आर अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। दूसरी तरफ हमारे पास कौन से हैं, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसकी टाइप है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में कंप्लीट रेंज नहीं आती फिनोटाइप की। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में फिनोटाइप की कंप्लीट रेंज नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट फिनोटाइप होते हैं। मीन्स के हमारे पास नुमायाँ होगा कि यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बता देती हूँ। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ी है, ब्लड ग्रुप। कैसे डिस्टिंक्ट मीन नुमाया, हमें पता होगा बस यही 4-5 हैं। ठीक है, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, मीन्स काउंटेबल। ठीक है, जिसको हम इजीली काउंट कर सकें। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, हमें पता है ए है, बी है, मतलब उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं अभी एलिमिनेट कर रही हूँ। ए बी है, ओ है। ठीक है, हमें पता है कि बस ये ब्लड ग्रुप्स हैं, हम इसके अलावा नहीं होंगे। तो अब ऐसे तो ये मतलब डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं, नुमायाँ कि इतने हैं, बस इतने ही हैं, और इन्वायरमेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सर्दी में आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, गर्मियों में आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, आप ट्रॉपिक्स में जाओगे आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, आप टेम्परेट रीजन्स में होगा आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इन्वायरमेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आप लाइक हो, आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, आप नालायक हो, आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। इन्वायरमेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और इसको बहुत ज़्यादा जीन्स इसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ एक जीन पेयर कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे अभी हमने बात की कि आई ए होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या आई बी और स्मॉल आई होगा, 2 जीन्स है ना, इसमें भी 2 अलील्स हैं, तो अब ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। या आई होगा तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है वो सिंगल जीन पेयर कंट्रोल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा जीन पेयर कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस में थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपने याद रखने हैं। इन्वायरमेंट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिंगल जीन पेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिस्टिंक्ट इसमें फिनोटाइप होते हैं। एग्जांपल इसकी ये कर लेना, ये इनका डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है।